नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र और आप देख रहे हैं ग्रामीण सारा। इस समय हमारे साथ गोल्ड सनशाइन एग्रोटेक के एमडी हैं और आपको बता दूं कि जो निराश्रित गौवंश हैं उनके लिए एक स्कीम लेके आए हैं। हम इन्हीं से जानकारी पूरी लेंगे कि क्या इनका कॉन्सेप्ट है। जी सर। सबसे पहले धन्यवाद आपका। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। जनता के सामने अपनी विचारधारा, अपनी परियोजना की एक रूपरेखा हमने रख दी है। जो हमारा ये 205 करोड़ का प्रोजेक्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत जो है संवेदनशील रूप से इसको देख रहे हैं। असल में प्रोजेक्ट जो निराश्रित गौवंशों के लिए हैं, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, सड़कों पे घूम रही हैं और दुर्घटना में मारी जा रही हैं, हम लोग एक ऐसी तकनीक लेके आए हैं जिससे हम उनको सेग्रेसिव मदर के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग अच्छी नस्ल की गौवंश का एम्ब्रॉय यूज़ करके उसको फ्लश कराकर फिर हम सेग्रेसिव मदर के रूप में उन निराश्रित मादाओं में ट्रांसप्लांट करेंगे, जो 9 महीने बाद जो है एक इस ऐसी नस्ल की बछिया प्रोड्यूस होगी जो 20 से 25 लीटर जो है दूध देगी। दूसरा, हमारा एक जीनोमिक टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोग अब आए हैं और हमारा उत्तर प्रदेश को हम लोग दूध उत्पादन में पहले पायदान में लेना चाहते हैं। तो जीनोमिक टेक्नोलॉजी में जो बुल है, जो नंदी है, जो सड़क पर आवारा घूम रहे हैं, हम लोग उस पर टेस्टिंग करेंगे और उसके पापा, उसके परदादा, उसके पूर्वजों तक हम लोग टेस्टिंग करके ये पता लगा लेंगे कि इसका परिवार कितना दूध देता था, कितना प्रोड्यूस करता था मिल्क। और जो सुपर हमें बुल मिलेगा उसके स्पर्म को हम लोग यूज़ करेंगे। उससे उसके जो सीमेन है उसको हम जो है गायों में जो एआई करके और एक अच्छी नस्ल की बछिया निकाल कर किसानों को देंगे। ये कहाँ पर आपका ये ग्राम नीर में ये परियोजना की स्थापित होने जा रही है। दिसंबर मिड में माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी इसकी परियोजना का भूमि पूजन के निर्देश दे सकते हैं और इसका समय दे सकते हैं। तो किस तरह ये गाय, आप जो बुल हैं बात कर रहे हैं आप हैं, ये किस तरह पकड़वाएंगे कि क्या रहेगा? जो आवारा बुल घूम रहे हैं, हम लोग पशुपालन विभाग से इसमें मदद लेंगे और हर संभव वो लोग मदद करने के लिए हमें आश्वस्त किया। आज यहाँ पे उनके डिप्टी सीवीओ आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया है। और दूसरा, रिहेबिटेट करने के लिए हम अपने ट्रांसपोर्ट के जरिए उनको रिहेबिटेट करेंगे। हमारे पे सारी व्यवस्थाएं हैं। तो डेयरी भी साथ में चलेगी? जी बिल्कुल। इसमें कुछ जो 3000 हम साहिवाल और गिर और राठी, ये गायें भी जो हैं अच्छी नस्ल की जो हैं, इसमें दूध उत्पादन के लिए रखी जाएगी। तो इसमें कितने लोगों को रोज़गार कम से कम हम लोग 500-600 लोगों को एक, और वो भी जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कहा वोकल टू लोकल, उसमें हम लोग जो है प्राथमिकता देंगे स्थानीय युवाओं को और दक्ष युवाओं को प्राथमिकता देंगे। और उनको जो युवा ट्रेनिंग लेना चाहें उनको हम ट्रेनिंग भी देंगे इसमें। तो किसानों से किस तरह से आपने संवाद किया, उनसे क्या आपने आज किसानों से एक बहुत अच्छा संवाद हुआ। किसानों को मैंने देखा और कि किसानों को बहुत ही जागरूकता की ज़रूरत है और जानकारी की ज़रूरत है। उनको पशुओं के बारे में जानकारी नहीं है कि मेरे पशुओं को दिक्कत क्या है, वो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में खुद डॉक्टर जाते थे, पशुपालकों के पास पूछते थे कि दादा ये दिक्कत आ रही है, बताओ क्या करें। आज वो चीज़ें जो हैं पलट गई। आज हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन प्राथमिक जानकारी नहीं है हमें। अभी मैंने कई किसानों से पूछा, आपको पता है दूध का प्रोडक्शन कैसे होता है? वो नहीं बता पाए। दूध का प्रोडक्शन ब्लड से होता है, वो तक नहीं बता पाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसानों को हम पहले जागरूक करें अपने पशुपालन के लिए। उनका मुख्य स्रोत आएगा उनकी गाय है, और जिस तरीके की देसी गाय हमारे भारतवर्ष में विलुप्त होती जा रही, तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है कि देसी गायों का नस्ल सुधार किया जाए और देश के क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादन बढ़ाया जाए। वो हम लोग राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो किसान जो अपनी जो जानवर पाले हैं, गाय है या भैंस है, ये इसकी भी, इनको भी मदद दी जाएगी कुछ? बिल्कुल। हमने यहाँ एक वादा किया है, जो भी किसान अपने पशुओं का जो है अच्छे नहीं कराना चाहता है, एआई कराना चाहता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो हम उसे निःशुल्क करेंगे। अच्छा जी। और कुछ इसमें चारे वगैरह की भी कुछ है?
चारे का तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फीड जो है मैनेजमेंट करती हैं, जी। और इसके लिए हम लोग किसानों को अवेयर करेंगे कि आप किस चारे का इस्तेमाल कैसे करें। ये हमारा जो है थ्योरी तो रहेगी। मान के चला जाए कि जब आपकी ये यूनिट चालू हो जाएगी जी। तो जो आवारा घुमंतू गौवंश की समस्या है कुछ हद तक हल हो जाएगी। हम लोगों ने वादा किया है और ये मेरे लिए एक बहुत धार्मिक नगरी है हरदोई। हम लोगों ने किसानों से वादा किया है कि 2024 में हम 5000 निराश्रित गांव को रिहैबिलिटेट कर देंगे। तो ये आपने सुना कि किस तरह इनका यहाँ पूरी इनकी यहाँ पर ये परियोजना यहाँ पर वो लगा रहे हैं, किस तरह ये गौवंश जो हैं आवारा घुमंतु हैं ये पकड़ेंगे, और उस जो भी बताया उन्होंने आपने समझ में आया होगा। तो कुल मिला के ये है कि जो घुमंतु गौवंश हैं कहीं ना कहीं इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये फसल नष्ट कर रही थी। साथ ही रोज़गार के भी अवसर जो हरदोई के युवा हैं बहुत से जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है उसको भी रोज़गार देने का कार्य ये किया जाएगा। और जैसे बताया है कि एमडी जी ने कि दिसंबर के किसी भी मेरे ख्याल से लास्ट वीक तक जो है मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इसका भूमि पूजन यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हरदोई के लिए खासकर बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस तरह का यहाँ पर परियोजना स्थापित हो रही है। मैं हरदोई से सुधांशु मिश्र।